अब दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। देश भर के एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक ओमिक्रॉन पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। हालांकि बुधवार को विदेश से लौटे 6 यात्रियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद थोड़ी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि ये सभी यात्री ओमिक्रॉन से जुड़े हुए रिस्क वाले देशों से वापस लौटे हैं। फिलहाल इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। खतरे को देखते हुए सरकार ने एक तरफ जहां 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगले आदेश तक रोक दी है, वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां की तैयारियों पर बात करने वाले हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री राज्यों में एयरपोर्ट कोविड के इस नए खतरे को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता पर बात करेंगे। यह तैयारी इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन भारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बुधवार को सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन के पहले मरीज मिले हैं। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद भारत के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह वो देश है जहां से भारत में सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। लिहाजा एहतियात के तौर पर देश की सभी एयरपोर्ट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मुंबई, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक देश के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर लोगों को अलर्ट किया गया है। टेस्टिंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स की ये तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो आपको साफ बताती है कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट्स के साथ रेलवे स्टेशन पर भी कोविड प्रोटोकॉल पर सख्त ध्यान दिया जा रहा है ताकि ओमिक्रॉन को रोका जा सके। यह पूरा अलर्ट बुधवार को विदेश से लौटे 6 यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बढ़ाया गया है। बुधवार को करीब 3,400 पैसेंजर्स विदेश से हिंदुस्तान लौटे थे। ये सभी लोग उन देशों से आए जहां ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद बढ़ रही थी। इसमें से सिर्फ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी लहर के बाद से बंद इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब 15 दिसंबर के बाद भी शुरू नहीं होंगी। अगले आदेश तक इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन विदेशों से जो फ्लाइट्स आएंगी उन पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ उन देशों से लौट रहे यात्रियों पर नजर रखी जाएगी जहां पर ओमिक्रॉन फैल रहा है। यहां पर लौटने पर एयरपोर्ट पर सबका टेस्ट होगा और पॉजिटिव पाए जाने पर आपको फौरन क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सिर्फ हाई रिस्क जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज से आए हुए जो लोग हैं और वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट से डोमेस्टिक इसमें कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर 10-15 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जाती है। और अगर वो फॉरेन से आए हैं तो निश्चित तौर पर उनको RT-PCR करना ज़रूरी है। 7 दिन का क्वारंटीन करना भी ज़रूरी है और उसके बाद फिर RT-PCR करके वो निगेटिव है तो वो अपने अपने काम के लिए जा सकता है। इस तरीके का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां पर दूसरी लहर वाले प्रोटोकॉल अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे की चिंताएं अब लोगों के अंदर है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अब उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक यहां सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक है। इसके आज से यहां 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वो भी 6 में से सिर्फ 3 दिन ही स्कूल खोलने की शर्त लगा दी गई है। ओडिशा में बता दें क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी राज्य के सभी अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल को फिर से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। गुजरात के में क्या हालात हैं वो भी आपको बताते हैं। राजधानी अहमदाबाद में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की फौरन टेस्टिंग और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने का पूरा इंतजाम किया गया है। सरकार ने न्यू ईयर के मौके पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश भी दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी ऑफिसर्स के साथ मंत्रियों के साथ जाकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा है कि लोगों को निर्देश देने को कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल को माने। सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उन्हें सख्ती से लागू करवाए जाए। रेलवे स्टेशन पर भी काफी एहतियात बरता जा रहा है। एयरपोर्ट्स के साथ साथ दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर कोरोना प्रोटोकॉल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने अपने स्टाफ को अलर्ट के साथ साथ यात्रियों से भी सहयोग की अपील की है। पब्लिक से हम तो अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से बड़ी कोई चीज नहीं है, कि अगर जरूरत है तभी निकलें। और रेलवे आपको एक सहूलियत दे सकती है, लेकिन आपको डबल मास्क लगाना है। डबल मास्क लगा के अगर नहीं लगाते हैं तो सरकार की ओर से प्रावधान है कि उन पे फाइन किया जा सकता है। बट फाइन से ज्यादा मैं सबसे अपील करूंगा हमारे जो कम्यूटर्स हैं
कि कृपया करके अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। ओमिक्रॉन को लेकर एक सवाल सबके जहन में है, क्या इसके संक्रमण को रोकने में हमारी मौजूदा वैक्सीन कारगर होगी? इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को कोरोना की बूस्टर डोज जल्द शुरू करने की सलाह दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आवेदन देकर कहा है कि जैसे ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में बूस्टर डोज शुरू करने की अनुमति दी गई है, तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत में भी इसकी मंजूरी जल्द दी जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज को पहले ही मंजूरी दी गई है। भारत में भी काफी आबादी कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों टीके लगवा चुकी है। ऐसे लोग लगातार बूस्टर डोज के लिए अनुरोध कर भी रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि देश में कोविशील्ड की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में दोनों डोज लगवा चुके लोग कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा देखते हुए बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवा सकते हैं। अब भारत में ओमिक्रॉन को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एहतियात के लेवल पर। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर एक खतरा तो पहुंच ही चुका है, क्योंकि ओमिक्रॉन दुनिया के 24 देशों में पहुंचा हुआ है। वहां पर केसेस सामने आ गए हैं और अब तक ओमिक्रॉन से अछूते अमेरिका में भी एक मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। और इजराइल में हालत तो यह है कि कोरोना वैक्सीन की डबल डोज के साथ अब बूस्टर डोज लेने वालों की भी 3 जो डॉक्टर थे उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से। कोरोना के इस नए वेरिएंट से खतरे को देखते हुए 30 ऐसे देशों पर ट्रैवल बैन से लेकर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हालांकि WHO ने कहा है कि कंप्लीट ट्रैवल बैन मौजूदा हालात में ठीक नहीं है। हवाई सफर के लिए देशों को सुरक्षित उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पहले से बढ़ते कोरोना के केसेस के बीच ओमिक्रॉन का डर ऐसा है, जहां जहां इसके मरीज मिल रहे हैं वहां बेहद सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का ऐलान 24 नवंबर को हुआ था। तब से लेकर आज तक सिर्फ 7 दिनों में इसके संक्रमण की रफ्तार देखिए। अब तक 24 देशों में फैल चुका है नया वेरिएंट। सऊदी अरब और अमेरिका में भी इसके एक मरीज मिल चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन के 3 डोज लेने वाले इजरायली डॉक्टर भी इससे संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। इस पर दुनिया में एक बहस चल पड़ी है कि क्या मौजूदा कोरोना की वैक्सीन इस पर असर रखती है या नहीं। इसी डर से 30 देशों ने ट्रैवल बैन किए, बॉर्डर सील कर दिए। हालांकि WHO ने कहा कि अभी पूरी तरह से ट्रैवल बैन से बिजनेस और इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। और इस बीच ओमिक्रॉन से सावधान रहने की भी गाइडलाइंस बेहद क्लियर है, क्योंकि यह बात इसके अनाउंसमेंट के साथ ही सामने आ चुकी है। इस वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन वाले मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। मृत्यु दर में भी बढ़त हुई है। जहां तक वैक्सीन के असर का सवाल है, तो विशेषज्ञों ने कहा है कि इसे पूरी तरह आंकने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में तो है ही। have so far is very preliminary. अभी जो सबूत हैं वो बहुत शुरुआती हैं। अभी हमें यही पता चला है कि इस वेरिएंट की संक्रमण दर बढ़ी है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती यही है कि क्या हमारी वैक्सीनें असरदार हैं, और इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलने वाला है। हमें अब तक जो मालूम है और पुराने वेरिएंट से जुड़े जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनको अगर नए वेरिएंट से मिलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि नया वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा दे सकता है। पर हमें समझना होगा कि वैक्सीन सिर्फ एंटीबॉडी के जरिए हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है। सच तो यह है कि जो चिंताजनक वेरिएंट पहले भी आए थे, उनसे लड़ने में वैक्सीन काफी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन लगी होने पर हमें बीमारी से, अस्पताल में भर्ती होने से प्रोटेक्शन मिलता है। तो अभी वैक्सीन के इफेक्टिव होने को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।